माय नेम इज़ नाशिद अनवर और आज मैं आपको केमिस्ट्री का चौथा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि हमारे पास है कंपाउंड के बाद मिक्सचर के बाद कंपाउंड, और पहले उससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था एलिमेंट। तो बेटा आज हम आपको बताने लगेंगे हमारे पास कंपाउंड क्या होता है। ऐसा सब्सटेंस जो कि बेटा किससे मिलकर बना हुआ है, दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और जो कि आपस में किस तरह से अटैच है बेटा, केमिकली एक दूसरे के साथ अटैच्ड है एक फिक्स्ड रेशो में। किसकी वजह से बेटा, मास की वजह से। इन्हें हम कह देते हैं बेटा कंपाउंड। तो कंपाउंड में बेटा हमारे पास मोस्टली दो ही ज्यादा ऑलमोस्ट देखे जाते हैं, जैसे कि CO2, छोटे से बच्चों को भी पता है, और H2O। CO2 में बेटा आपको बताना है कि कार्बन की परसेंटेज क्या होती है और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होती है। तो आपको पता है कि कार्बन की परसेंटेज हमारे पास 12 है और ऑक्सीजन के हमारे पास 32 है। अगर हम इन्हें कट कर देते हैं तो ये बेटा हमारे पास 6 पे और ये हमारे पास हो जाता है बेटा 8 पे। ठीक है, फिर ये हमारे पास आ जाती है 2 3 और ये हमारे पास आ जाता है 4। तो हमारे पास जो मेनली रेशो रह जाती है वो हमारे पास ये रेशो रह जाती है। और उसके बाद अगर आप बेटा पानी की रेशो देखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन के आपको पता होता है कि रेशो 1 है और ऑक्सीजन के हमारे पास होती है बेटा 8। तो इसको सिंपली आप 1:8 करके ही लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जब आप कंपाउंड को आगे क्लासिफाइड करते हो तो कंपाउंड को क्लासिफाइड करने के लिए आपको पता है कि उसकी सिर्फ 2 फॉर्म्स है। एक हमारे पास आयनिक होती है और दूसरी हमारे पास क्या होती है बेटा, कोवलेंट। आयनिक में क्या होता है कि हमारे पास जो कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड वो एग्जिस्ट नहीं होता। किस वजह से एग्जिस्ट नहीं होता बेटा, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब कि एक आजादाना हालत के अंदर वो बेटा एग्जिस्ट नहीं करता। आपको पता है कि फिर ये क्या करेगा, ये बेटा 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाता है, जिसके अंदर बेटा क्या होते हैं, आयन होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ सराउंड कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो कि क्या होते हैं बेटा, ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं। ऑपोजिटली चार्ज आयंस मतलब कि बेटा आपको पता है कि इसमें से सोडियम जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है और जो हमारे पास क्लोरीन है बेटा वो नेगेटिव है। ये हमारे पास आयनिक फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद आपको जैसे कि पोटाशियम ब्रोमाइड है, पोटाशियम में के ये हमारे पास पॉजिटिव होता है। ब्रोमीन कॉपर पे आपने कॉपर सल्फेट है हमारे पास, ये आयनिक फॉर्म है, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉपर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो सल्फेट होता है बेटा वो नेगेटिव। तो जब ऑपोजिटली चार्ज एक दूसरे के साथ बेटा बॉन्डिंग करते हैं तो ये हमारे पास जो कंपाउंड हो जाता है, ये हमारे पास कौन सा होता है बेटा, आयनिक कंपाउंड। तो उसके बाद हम आयनिक हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने देखना है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर आपको पता है कि कंपाउंड एग्जिस्ट करता है बेटा किसके अंदर, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर, मतलब आजादाना तौर पर वो बेटा किसके अंदर मौजूद है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है। और इसके अंदर एक और चीज है जिसे हम बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूले का नाम दे देते हैं, वो ये होता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर होता है वो क्या करता है, कोवलेंट कंपाउंड जो होता है वो एक मॉलिक्यूल फार्मूला रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब कि वो बेटा फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास हो गया बेटा H2O, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास हो गया बेटा HCl, ठीक है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन की बेटा बॉन्डिंग होती है पहले 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास जो है Cl, इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है क्लोरीन के साथ। और इसी तरह से बेटा हमारे पास जो हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड है उसमें भी इसी तरह से सेम बॉन्डिंग्स होती हैं। और उसके बाद हमारे पास होता है मीथेन। इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया और ये मैंने आपको कंपाउंड का ओवरव्यू दे दिया है। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।